Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 1A. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 1A सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन की तरफ, वर्क इन पेयर्स, मतलब आप पेयर्स की फॉर्म में काम करें। फाइंड द फॉलोइंग सेट्स अमंगस्ट द सेट्स ऑफ द नंबर डिस्कस्ड अबव। ठीक है, तो आपने ये सेट्स बनाने हैं बच्चों। ठीक है, जो ऊपर डिस्कस हो चुके हैं, मतलब पीछे बताए जा चुके हैं। ठीक है, ऊपर एग्जांपल्स में। ठीक है, इस एक्सरसाइज से पहले तो मैं उनको आपको रिव्यू करवा दूंगा और उनको बता दूंगा। ठीक है, हमने बस दो सेट लेने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है बच्चों सब सेट्स। ठीक है, सबसे पहले मैं बच्चों आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि सब सेट्स क्या होते हैं और फिर हम इसकी एग्जांपल्स देते हैं। ठीक है, सेट इन पेयर्स का मतलब है दो सेट लेने हैं और इनको एक्सप्लेन करना है बच्चों आपने। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों सब सेट्स। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि सब सेट्स। ठीक है, कि सब सेट क्या होता है। ठीक है, पहले सब सेट पहले क्या होता है। सब सेट्स तो बनाने हैं ना। सब सेट क्या होता है, सब सेट की डेफिनेशन है इफ़, मतलब अगर किसी एक सेट के एलिमेंट बच्चों दूसरे में मौजूद हो पूरे के पूरे, तो हम कहेंगे कि वो एक सेट दूसरे का सबसेट है। ठीक है, इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ, ठीक है, इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ, किसी एक सेट के, ठीक है, ऑफ अ सेट ए, एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, A are also elements of set B, then it is called A is the subset of B। ठीक है बच्चों, ए बी का सबसेट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बच्चों ए की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 और हमारे पास बी की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद है ना, तो हम इसको कहेंगे ए इज़, ये सबसेट है, ए इज़ सबसेट ऑफ बी बच्चों। ठीक है, ये एक एग्जांपल होगी। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देते हैं बच्चों। फर्ज करो हम C इज इक्वल टू 2 और 4। ठीक है, और D की वैल्यू है 1 2 3 4 5। अब देखो C के ऑल एलिमेंट्स D में मौजूद हैं, तो हम कहेंगे C इज सबसेट ऑफ D। C इज सबसेट ऑफ D। ठीक है, कि अगर किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे में मौजूद होंगे तो हम उसको सबसेट कहेंगे। अगर फर्ज करो, ठीक है, अगर ये इस तरह भी एग्जांपल दे सकते हैं। फर्ज करो बच्चों हमें गिवन है, एक ए गिवन है 1 2 3 4 और हमें बी गिवन है बच्चों 2 और 3। अब यहाँ देखो बच्चों बी के एलिमेंट ए में है ना, तो हम यहाँ पे कहेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अगर किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद होंगे तो हम उसको कहेंगे कि दैट सेट इज द सबसेट ऑफ अदर सेट। ठीक हो गया। सेकंड है बच्चों डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, पहले बच्चों इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है बच्चों। डिसजॉइंट नाम से ज़ाहिर है कि जिसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होती बच्चों। ठीक है, डिसजॉइंट क्या होता है, जिसमें दोनों सेट के एलिमेंट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उसको कहते हैं, हम लिखेंगे अ पेयर ऑफ सेट्स विद नो एलिमेंट इन कॉमन। ठीक है, उनमें कोई कॉमन नहीं होता बच्चों। ठीक है, उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। एग्जांपल दे देते हैं। फर्ज करो बच्चों ए है हमारे पास 2 4 और 6, हमारे पास सेट बी है हमारे पास बच्चों 1 3 और 5। ठीक है, तो हम कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, इसमें 2 4 6 है, इसमें 1 3 5 है, हम कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट बच्चों। क्यों डिसजॉइंट है बच्चों?
क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट बच्चों, एक एलिमेंट भी इन दोनों में सेम नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट है बच्चों, कि जिसमें कोई एलिमेंट सेम नहीं है बच्चों। नेक्स्ट है इक्वल सेट बच्चों, ये अक्सर आता है इक्वल सेट, इनमें से लाजमी जो है ना पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इक्वल सेट है या नहीं है, इक्वल सेट, ठीक है। अच्छा इक्वल सेट क्या होता है, नाम से जाहिर है बच्चों इक्वल सेट की बात हो रही है, ठीक है। हम कहेंगे इसकी डेफिनेशन, टू सेट्स जो बिल्कुल सेम होते हैं बच्चों, बिल्कुल सेम एलिमेंट होते हैं, सेम, टू सेट्स आर इक्वल, ठीक है, टू सेट्स आर इक्वल इफ दे कंटेन आइडेंटिकल आइटम, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम, ठीक है बच्चों, आइडेंटिकल एलिमेंट्स। आइडेंटिकल एलिमेंट्स का मतलब होता है कि जो एलिमेंट एक में है वो दूसरे में होनी चाहिए बच्चों। एग्जांपल दे देते हैं, फर्ज करो बच्चों सेट ए है हमारे पास, ठीक है, 1 3 7 और बी के एलिमेंट है 7 1 और 3। अब बच्चों इसमें भी 1 3 7 है, इसमें भी 1 3 7 है, बिल्कुल सेम है बच्चों, बिल्कुल सेम है, तो हम कहेंगे ए एंड बी आर इक्वल सेट, ठीक है बच्चों, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स हैं, बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है हमारे पास। एक एग्जांपल और दे देते हैं, फर्ज करो हमारे पास सी है, सी की वैल्यू कर दो ए ई एफ और जी, और डी के एलिमेंट है एफ ए जी और ई। अब देखो ए इसमें भी है, इसमें भी है, जी इसमें है, इसमें है, एफ इसमें है, इसमें है, ई इसमें है, इसमें, तो ये भी हम कहेंगे सी एंड डी आर इक्वल सेट्स, ठीक है बच्चों। इक्वल वो होते हैं जो बिल्कुल सेम होंगे, उसको हम इक्वल बोलेंगे बच्चों। और अब ये है बच्चों एक और इक्वलेंट सेट, इक्वलेंट सेट्स बच्चों। इक्वल और इक्वलेंट में फ़र्क होता है। इक्वल का मतलब होता है बिल्कुल सेम वैल्यूज़ होंगी, और इक्वलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। हम कहेंगे अ पेयर ऑफ सेट्स विद इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, इक्वल होंगे। एग्जांपल मतलब फर्ज करो हमारे पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 और 3 बच्चों। एक बी का एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है एक्स वाई और जेड। अब बच्चों इसमें 1 2 3 है, इसमें एक्स वाई जेड है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट को देखना है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट, इसमें 1 2 3 एलिमेंट, इसमें एलिमेंट को काउंट करना है बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करना है कि इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 सेम है। हम कहेंगे ए एंड बी आर इक्वलेंट सेट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट को हमने देखना है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट को देखना है कि कितने एलिमेंट इसमें हैं, कितने इसमें एलिमेंट है, ठीक है बच्चों। एक एग्जांपल और देते हैं, 2 4 6 और ये ए हो गया, बी हो गया 5 9 11। इसमें बच्चों देखो कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, इसमें भी 3, तो हम कहेंगे ए एंड बी आर इक्वलेंट सेट, ठीक है। इक्वलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज 1A, सिंपल सी एक्सरसाइज थी, आसान सी एक्सरसाइज थी। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। आपसे गुजारिश है वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी क्या करेंगे, आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।